एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 3। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का टाइप नंबर 3। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस समाप्त हो जाएगा। जब प्रश्नसूचक शब्द के साथ नहीं भी लगा हो तब हम ऐसे सेंटेंस को टाइप नंबर 3 में रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप नंबर 3 में रखेंगे जब वाक्य में प्रश्न के साथ साथ नहीं भी लगा हो। यह हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि प्रश्नसूचक शब्द के साथ जैसे व्हाट, व्हेन, ये सारे आने चाहिए। तो चलिए आगे समझते हैं कि रूल क्या होते हैं इसके। तो रूल नंबर 1 हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। और वो भी ये ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नसूचक बीच में आएगा तो उसका भी प्रयोग करना होगा, उसकी मीनिंग लिखनी होगी। अगर नहीं आएगा, बीच में शुरू में आएगा प्रश्नसूचक शब्द, तो हमें उसी की मीनिंग नहीं लिखनी होती। तो ध्यान रखना है कि ही, सी, इट एक वचन जो करता रहेगा उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ही मतलब वह होता है, पुरुष के लिए लगाते हैं, और सी मतलब वह स्त्री के लिए लगाते हैं। और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं का लिए करते हैं। रूल नंबर 2 का नियम देखते हैं। रूल नंबर 2 है कि आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। आई मतलब मैं होता है, और इसके साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग हम करेंगे। अगर आई आया होगा तो सब्जेक्ट, जैसे मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ, तब आई के साथ एम का प्रयोग हम करेंगे। रूल नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर तीसरा नियम है कि वी हो, यू हो, दे हो अथवा कोई बहुवचन करता हो। वी हो, यू हो, दे हो अथवा कोई बहुवचन करता हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे हम। वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे मतलब होता है वे। और कोई बहुवचन करता हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। वी हो, यू हो, दे हो अथवा कोई बहुवचन करता हो तो उसके साथ हमें आर का प्रयोग करना होता है अनुवाद करते समय। प्रश्नसूचक शब्द को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। अगर ये ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया होगा तो उसकी मीनिंग वाक्य के शुरू में लिखेंगे। अगर शुरू में आया होगा तो उसकी मीनिंग हमें नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अगर शुरू में आया होगा तो नहीं लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। उसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर, ये सब मैंने बता दिया कब प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और उसमें आईएनजी लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद हमें अदर चीज़ें जो होती हैं उनको लिख देना होता है। तो हमारा अनुवाद कंफर्म पूर्ण रूप से हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, अनुभव क्या गाना नहीं गा रहा है। अनुभव क्या गाना नहीं गा रहा है। तो सबसे पहले व्हाट इज अनुभव नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। क्योंकि यहाँ पे क्या बीच में आए इसलिए इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हाट। उसके बाद इज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर अनुभव लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, सिंगिंग या सॉन्ग, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट।
लिखेंगे। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है, भारत और चीन के बीच क्या युद्ध नहीं हो रहा है? भारत और चीन के बीच क्या युद्ध नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर आर, क्योंकि बहुवचन भारत और चीन, आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर द वार सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट बिकेम मैंने होना, और बिटवीन मतलब होता है बीच में, इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, चोर के पीछे पुलिस क्यों नहीं दौड़ रही है? तो सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे क्यों के लिए, फिर इज का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में, फिर द पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब में नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, वर्ब मतलब रन, रन मतलब दौड़ना, उसमें आईएनजी रनिंग हो जाएगा। फिर बिहाइंड मतलब पीछे, इन द बिहाइंड द थीफ मतलब चोर, तो चोर के पीछे पुलिस क्यों नहीं दौड़ रही है? वाई द पुलिस नॉट रनिंग बिहाइंड द थीफ। अगला उदाहरण देखते हैं, वे अपने घर से क्यों नहीं आ रहे हैं? वे अपने घर से क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई आर दे नॉट कमिंग फ्रॉम दियर हाउस। सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्यों बीच में, अगर क्यों शुरू में होता तो वाई का प्रयोग नहीं करते। फिर आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट दे है, और उसके बाद सब्जेक्ट दे का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, कब मतलब आना होता है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा कमिंग। फ्रॉम दियर हाउस मतलब होता है अपने घर से, फ्रॉम मतलब से, दियर का प्रयोग कर रहे हैं अपने के लिए क्योंकि दे लगा है, हाउस मतलब घर। अगला उदाहरण देखते हैं, वह बाजार में क्या नाच रहा है? व्हाट इज ही नॉट डांसिंग इन द मार्केट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज है, सब्जेक्ट ही है, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, डांस वर्ब है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इसलिए इन द मार्केट मतलब होता है मार्केट, बाजार में। तो वह बाजार में क्या नाच नहीं रहा है? व्हाट इज ही नॉट डांसिंग इन द मार्केट। ओके, समझ में आ रहा होगा। अगले उदाहरण देखते हैं, पीयूष क्या अपने घर में सो नहीं रहा है? व्हाट इज द पीयूष नॉट स्लीपिंग इन हिज हाउस। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर इज सहायक क्रिया के रूप में आएगा, द पीयूष सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट मतलब नहीं, स्लीपिंग मतलब सोना, आईएनजी का प्रयोग हो जाएंगे, फिर इन द हाउस घर में, हिज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट इज द पीयूष नॉट स्लीपिंग इन हिज हाउस, पीयूष क्या अपने घर में नहीं सो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रयागराज में कौन सा उत्सव नहीं हो रहा है? हु इज द प्रोग्राम हेल्डिंग नॉट इन प्रयागराज, हेल्ड मतलब होना, तो हु इज द प्रोग्राम हेल्डिंग नॉट इन प्रयागराज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग करेंगे कौन के लिए, फिर इज सहायक क्रिया के रूप में आएगा, द प्रोग्राम सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्ड मतलब हो रहा, कोई चीज़ प्रोग्राम करना है तो उसको हेल्ड के बोलेंगे, नॉट इन प्रयागराज ये अदर चीज़ में आ जाएगा। आगे उदाहरण समझते हैं, अमन क्या चोरी नहीं कर रहा है? व्हाट इज द अमन नॉट स्टोलिंग। तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, द अमन हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट स्टोलिंग मतलब नहीं चुराना, तो अमन क्या चोरी नहीं कर रहा है, व्हाट इज द अमन नॉट स्टोलिंग, अमन क्या चोरी नहीं कर रहा। ध्यान रखना है कि अगर क्या क्यों कैसे बीच में नहीं आएगा, शुरू में आएगा, तो हमें इसकी मीनिंग नहीं लिखनी होती है, जैसा कि हम इंट्रोगेटिव टाइप नंबर फर्स्ट में करते थे।
रानी अपराधी को क्या दंड नहीं दे रही है? व्हाट इज द क्वीन नॉट गिविंग पनिशमेंट टू क्रिमिनल? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट इज मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, द क्वीन सब्जेक्ट है, क्वीन के लिए इज का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे, गिविंग मतलब दे रही है, और पनिशमेंट मतलब दंड होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, टू क्रिमिनल ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। तो मुझे थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, धन्यवाद।